देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉज क्या क्या है। न्यूटन का पहला लॉ आज हम लोग करेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, लॉज का मतलब रूल्स, लॉज मतलब रूल्स, है ना। अब क्या क्या रूल्स होते हैं। मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मोशन में होता है जब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक है। समझ गए लॉज क्या है और मोशन क्या है। अब मोशन होता क्यों है, ठीक है। व्हाट कॉजेज मोशन, कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये लोग किसी चीज को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पुश कर रहे हैं उसको। इन द पिक्चर वी कैन सी पीपल पुशिंग अ वैगन, पुश कर रहे हैं उसको, फोर्स लगा रहे हैं उस पर, ठीक है। वी कैन से दैट द कार इज बीइंग पुल्ड बाय द टो वैन, ये टो वैन है, इस कार को खींचने की कोशिश कर रहा है, ये टो वैन है। हाँ, ठीक है, ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। अब फोर्स इज अ पुल और अ पुश। फोर्स क्या है? या तो एक पुश है या तो एक पुल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। या तो हम धक्का देंगे या तो हम खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। अब देखो, फोर्स एक कॉज है जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ मोशन इज फोर्स, फोर्स की वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फोर्स क्या है? इट इज अ सिंपल पुश और अ पुल। अब देखो, क्या फोर्स को हम देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं फोर्स को। क्यों नहीं फील कर सकते? हम लोग को धक्का देंगे तो फोर्स फील नहीं होगा? होगा ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी जगह पे कोई फोर्स लग रहा है? हाउ डू वी नो, ठीक है। बाय इट्स इफेक्ट्स। अगर मेरे ऐसे करने से ये टेबल उधर जा रहा है तो तुमको फोर्स तो नहीं दिख रहा, लेकिन टेबल उधर मूव कर रहा है तो ये समझ में आ रहा है ना कि जरूर हम इधर से पुश कर रहे होंगे, है ना, फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इफेक्ट्स का मतलब रिजल्ट। अगर फोर्स काम कर रहा है तो क्या इफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा उस चीज का। पहला, वो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था, रेस्ट में था मतलब ठहरा हुआ था, उसको मोशन पे ला सकता है ना। अब देखो, जैसे ये फुटबॉल है, फिलहाल रेस्ट पे। जब किक करेंगे इसको, जब प्लेयर किक करेगा तब ये मोशन में आएगा बॉल। तो जब उसने किक किया तो उसने फोर्स लगाया। तो यहां पे फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ले आ रहा है। स्टेशनरी मतलब ठहरा हुआ, मतलब रेस्ट पे है, वो उसको मोशन में ले आया, राइट। व्हेन द बॉल इज किक्ड, बॉल मूव्स। फोर्स यानी कि किक इज यूज्ड टू चेंज द बॉल फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो फोर्स उसको रेस्ट पे भी ला सकता है। अगर फोर्स रेस्ट से मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को कर सकता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले ही मोशन में होगा तो वो उसको रेस्ट पे भी ला सकता है, ठीक है। देखो, ये क्या कर रहा है? किसी ने बॉल मारा है इसकी तरफ, ठीक है, और ये उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है। जब कैच कर लेगा तो मूविंग बॉल को ये रोक देगा, तो इसने अपने हाथ से फोर्स लगाया और मूविंग बॉल रुक गया। हाँ, होगा। अगर बॉलर दूर से अपने हाथ में बॉल पकड़ के दौड़ते हुए आ रहा है तो बॉल भी तो मोशन में है ना। मोशन इज रिलेटिव ना, ठीक है। अब जो ऑडियंस देख रहा है वो तो देख रहा है ना कि बॉलर ये 20 कदम दूर दूर से दौड़ते हुए आ रहा है और फिर बॉल फेंक रहा है, तो बॉल भी तो उतने ही दूर से आ रहा है कि नहीं। अब चलती हुई गाड़ी पे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग क्या है? ब्रेकिंग इज अ फोर्स, गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। फोर्स यानी कि वो जो कैच पकड़ रहा है, इट इज यूज टू चेंज द बॉल फ्रॉम इट स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट। अब फोर्स स्पीड में भी चेंज ला सकता है। हो सकता है स्लो स्पीड को बढ़ा दे, हो सकता है ज्यादा स्पीड को घटा दे, ठीक है।
देखो ये कार के दो पेडल्स हैं, राइट साइड वाला एक्सेलरेटर पेडल है और लेफ्ट साइड वाला ब्रेक पेडल है, ठीक है। तो जब हम राइट वाला पेडल एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इंजन और तेजी से काम करता है, स्पीड बढ़ता है, इंजन फोर्स लगा रहा है ना, उसका पिस्टन काम कर रहे हैं, टायर को और तेजी से घुमा रहा है, व्हील्स को और तेजी से घुमा रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। और लेफ्ट वाला पेडल अगर प्रेस करते हैं तो ब्रेक्स लगते हैं, ब्रेक्स उसके टायर्स पे फोर्स लगाते हैं, स्पीड घटती है। नहीं, अब तुम गाड़ी के टेक्निकल उसमें मत जाओ। क्लच क्लच कैसे फोर्स लगाता बताओ। अरे इस गाड़ी में क्लच नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। जिस गाड़ी में क्लच होगा उसका ब्रेक पेडल इतना चौड़ा नहीं होगा। सही बोल रहे हैं? ब्रेक पेडल इतना चौड़ा है मतलब वो गाड़ी ऑटोमेटिक है। चलो इसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। बाय स्टेपिंग ब्रेक्स और द एक्सेलरेटर स्पीड चेंजेस, ठीक है। फोर्स यहाँ पे क्या है, ब्रेक्स या तो एक्सेलरेटर, इट इज यूज टू चेंज द स्पीड। अगर एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो फोर्स क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। अगर ब्रेक्स प्रेस करेंगे तो फोर्स क्या करेगा रौनक, घटाएगा। क्या घटाएगा, स्पीड घटाएगा। फोर्स एक और काम कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। देखो बॉलर ने बॉल फेंका इसकी तरफ, है ना, और ये बैट्समैन है ना। एक्चुअली ये बेसबॉल है, ये क्रिकेट बॉल नहीं है, क्रिकेट बैट भी नहीं है, ये बेस बैट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो बॉल उसके तरफ आ रहा है अपने बैट से वो फोर्स लगा के बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, ठीक है। अगर हम साइकिल चला रहे हैं और मेरे को साइकिल इधर उधर मोड़ना है या गाड़ी को मोड़ना है तो हम हाथों से फोर्स लगाते हैं ना, या तो हैंडल घुमाते हैं या तो स्टीयरिंग घुमाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। द प्लेयर हिट्स द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे फोर्स क्या है, हिट, इट इज यूज टू चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन डायमेंशन अलग चीज है। और एक काम कर सकता है फोर्स, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अगर एक पेपर है ना, पेपर को हम फोल्ड करके एक बॉल जैसा बना सकते हैं, तो हमने फोर्स लगाया तो उसकी शेप बदल गई, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल है जिसमें हम खाना भी पैक करते हैं तो उसको रोल कर लेते हैं, शेप बदल जाती है उसकी। यहाँ पे देखो क्ले है, क्ले, और ये पॉटर क्या कर रहा है, अपने हाथों से फोर्स लगा रहा है और इस चीज को शेप दे रहा है, शेप बदल रहा है फोर्स लगा के, ठीक है। द पॉटर इज मोल्डिंग द क्ले, ठीक है। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, देखो फोर्स कैन ब्रिंग अ स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। स्टेशनरी बॉडी है तो रेस्ट भी होगा, वो रेस्ट से उसको मोशन में ला सकता है। फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, ठीक है, ये एक के ऊपर एक आ गए, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ये सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब फोर्सेस हैं कितने तरह के, या सारे एक ही तरह के फोर्स होते हैं कि कुछ अलग अलग टाइप के भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं बेसिकली, दो तरह के, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको समझ लेते हैं। जो फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि टेबल के ऊपर बुक रखा है, बुक का 500 ग्राम्स वेट है, तो 500 ग्राम्स का वेट बुक नीचे की तरफ लगा रहा है और टेबल उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो बुक अपनी जगह पे ही है, ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो स्टेट नहीं चेंज करता है क्योंकि वो बैलेंस है। देखो जैसे एक टेबल पे बुक रखी है, बुक का वेट एक फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, और टेबल फोर्स कहां लगा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो दोनों बराबर के फोर्स लगा रहे हैं, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं। जैसे कि ये
ये सीसॉ पे काम कर रहे हैं दोनों फोर्सेस, एक इस तरफ एक इस तरफ, है ना। इक्वल फोर्सेस रहते तो सीसॉ बैलेंस रहता, लेकिन एक बच्चा भारी है तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। जब नीचे से ये पुश करता है तो ये उधर चला जाता है, जब वो पुश करता है इधर आ जाता है, पैरों से पुश करते हैं ना बच्चे, है ना। तो ये सीसॉ अपने मोशन में रहता है, ठीक है, ठीक है। अब बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है, रेस्ट या मोशन में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होता है, इट कॉजेज एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ गए। जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, एक टीम रस्सी अपनी तरफ खींच रहा है, एक टीम अपनी तरफ रस्सी खींच रहा है, अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो वो रस्सी जो है वो सेंटर में ही रहती है, लेकिन जिधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है वो धीरे धीरे उस तरफ जाती है ना। अब इनर्शिया देखो, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब रेजिस्ट करना, ठीक है, समझते हैं बात। इनर्शिया क्या है, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। मतलब इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज होना नहीं चाहता है। वो चाहता है अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे। इनर्शिया क्या है, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई भी चेंज नहीं चाहता है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट्स टू बी एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन, ठीक है। देखो, लगेज इज टाइड टू द रूफ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग ड्यू टू इनर्शिया। क्या मतलब इसका, अगर मान लो लगेज को टाई ना किया जाए और कार के ऊपर ऐसे ही रख दिया जाए, तो जब कार चलेगी तो हो सकता है कभी ब्रेक भी लगाना पड़े। तो जब कार चल रही है तो उस लगेज में भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। जब कार रुकेगी तो कार तो रुक जाएगी, लेकिन लगेज पे तो ब्रेक नहीं लग रहा ना, वो तो आगे स्लाइड हो जाएगा, गिर जाएगा, है कि नहीं। या हो सकता है अभी लगेज रखा ही है और कार एकदम तेजी से आगे बढ़ाया तो लगेज पीछे गिर गया। जैसे ट्रेन में हम खड़े होते हैं और ट्रेन अचानक से चलता है तो अपने को झटका फील होता है कि नहीं होता, होता है ना। इसीलिए क्योंकि हमारा बॉडी अभी ट्रेन के फ्लोर के साथ है, रेस्ट पे है, अचानक से ट्रेन मूव किया तो पैर तो फ्लोर के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो मूव कर गए लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तो फ्री है, तो ये ऐसा लगता है जैसे पीछे गिरेंगे, ठीक है। तो इनर्शिया किस वजह से होता है, ऑब्जेक्ट के मास के वजह से। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट में उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। एक ट्रक में बहुत ज्यादा इनर्शिया है, एक स्कूटी में बहुत कम इनर्शिया है, ठीक है। अब दो सेम ट्रक है, एक लोडेड है एक खाली है, तो लोडेड ट्रक में ज्यादा इनर्शिया है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, ये एक बॉल है, मान लो प्लास्टिक का होगा, और ये एक रॉक है। ऑब्वियसली रॉक भारी है ना, तो रॉक का इनर्शिया ज्यादा है, ये प्लास्टिक बॉल का इनर्शिया कम है, ठीक है। सेम साइज के हैं लगभग। स्टोन इज हैवी, इट हैज मोर इनर्शिया, बॉल इज लाइट, इट हैज लेस इनर्शिया, ठीक है। अब देखो, बॉल एंड स्टोन आर ऑफ द सेम साइज बट दे हैव डिफरेंट मासेस, है ना। तो स्टोन का मास ज्यादा है, उसमें ज्यादा इनर्शिया है, बॉल का मास कम है, उसमें इनर्शिया कम है। When the card is flicked with the finger, the coin placed over it falls in the tumbler। ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर सकते हो, ऐसा क्यों होता है। देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा और सेंटर पे एक कॉइन रख दिया। अब ग्लास भी ठहरा हुआ है, कॉइन भी ठहरा हुआ है। हमने क्या किया, अपने फिंगर से बहुत तेजी से कार्ड को स्ट्राइक किया ऐसे, और कार्ड बाहर फेंका गया। अब क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको स्ट्राइक किया था कार्ड को, तो कार्ड तो इमीडिएटली मोशन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो कॉइन रखा था वो तो उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाया क्योंकि वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, इसीलिए कार्ड उसके नीचे से निकल गया और कॉइन सीधा टम्बलर के अंदर गिरा। हमेशा ऐसे ही होगा,
जल्दी करना होगा, ठीक है? नहीं, ठीक है, देखो, when the playing card is flicked, the coin placed over it falls in the tumbler. This is because the coin does not move with the card because of inertia. कॉइन ठहरा हुआ था, कार्ड भी ठहरा हुआ था, लेकिन कार्ड को तो हमने जबरदस्ती पुश किया ना, तो कॉइन को तो डायरेक्टली नहीं पुश किया, तो कॉइन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, वो नीचे ही रह गया, डायरेक्ट नीचे गिरा वो, कार्ड आगे भाग गया, ठीक है? अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझो। न्यूटन स्टडीड आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज, ठीक है? न्यूटन ने 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन बताए। पहला लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है वो? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is stated as an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. इसका मतलब क्या? देखो, गैलीलियो से पहले साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स लगातार लगाते रहना पड़ता है। जैसे कि साइकिल में अब अगर हम पेडल करते रहेंगे तो साइकिल चलता रहेगा, है ना? उस समय बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट वगैरह होते थे, तो हॉर्स चलता रहेगा तो कार्ट चलती रहेगी, हॉर्स रुक गया तो कार्ट भी रुक गई। अभी के हिसाब से देखें तो साइकिल को पेडल करना रुक गया तो साइकिल भी रुक गया। तो साइंटिस्ट ऐसा समझते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में अगर कंटिन्यूअसली रखना है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो क्या करना होगा? कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड। जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक मोशन होगा। लेकिन गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह चीज डिस्कवर करी कि अगर ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आ गया तो उसको फिर कंटिन्यूअस किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। एक बार मोशन में आने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उसी मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे। समझना है? गैलीलियो ने यह चीज डिस्कवर करी और फिर न्यूटन ने उसकी स्टडी को अपने तरीके से प्रूव किया कि हाँ, गैलीलियो भैया सही बोलते थे, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट अगर एक बार मोशन में आ गया, एक बार मोशन में लाने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर एक बार आ गया तो तब तक वो कंटिन्यू अपने ही स्पीड से अपने ही डायरेक्शन में फॉरएवर चलता जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब करेगा तब उसमें कोई चेंज आएगा, अदरवाइज वो अपनी फिक्स्ड स्पीड से और फिक्स्ड डायरेक्शन से फॉरएवर एंड एवर चलता जाएगा। अगर एक बॉल को किक कर दिया तो वो अपने डायरेक्शन से जाता जाएगा अगर कोई भी फोर्स उसको ना रोके। अब कौन कौन से फोर्स उसको रोकते हैं? ग्रेविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? चलो अब समझते हैं क्या क्या बातें हैं। कंपेल्ड मतलब फोर्स टू है ना यहां पे। अब एक एग्जांपल ले लो, बॉल रेस्ट पे है, जब तक इसको हम छेड़ेंगे नहीं रेस्ट पे ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट फॉर एवर, जब तक कोई फोर्स एक्सटर्नली उसको डिस्टर्ब ना करे। बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो हमेशा ही रेस्ट पे ही रहेगा। अब अगर कोई इसको किक करा तो एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो गया, किक वो जोर से कर रहा है, तब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। और मोशन में आते आते तुम लोग देखियो, बॉल जब ग्राउंड पे चल रहा है तो कुछ दूर जाते आते रुक जाता है, क्योंकि उस ग्राउंड पे हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रास हो, है ना, उसके बीच में फ्रिक्शन होगा फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में, तो वो फोर्स इसको रोकेगा। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तब तो ये रुका ना, नहीं होता तो नहीं रुकता, है ना? अब इस लॉ को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। सारे ऑब्जेक्ट्स अपने स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब चेंज नहीं होना चाहते। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, ठीक है? इसी चीज को कहते हैं इनर्शिया। इसी चीज को क्या कहते हैं? इनर्शिया, ठीक है? इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ऐसा भी कह देते हैं, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? उसको लॉ